प्रीलिम्स होते ही विद्वानों की राय आ जाती है कि एलिमिनेशन इज एलिमिनेटेड। सीरियस लोगों के लिए अभी एग्जाम नहीं है, पता नहीं यूपीएससी क्या ही पूछना चाहता है, लोगों की जिंदगियां खराब कर रहा है। लेकिन सडनली अगले प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले वही विद्वान ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरी एलिमिनेशन टेक्निक कर लो, प्रीलिम्स इज वेरी इजी बाई माई एलिमिनेशन टेक्निक्स। इनफैक्ट जब मैं अपना पीवाईक्यू का कोर्स पढ़ाता हूँ तो भी बताता हूँ कि ये क्वेश्चन तो इतना ईजी था एलिमिनेशन से। ऑनेस्टली जब डे वन एग्ज़ाम होता है और जब मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो आता है तो कुछ ऐसा आता है कि अरे दादा ये क्या पूछ लिया। ये बहुत ही ऑनेस्ट रिएक्शंस होते हैं। मोस्ट जेन्युइन, कोई आंसर की नहीं देखी होती, क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया होता। जब उस मोमेंट पे रिएक्शंस आते हैं तो यही होता है कि ये क्या पूछ लिया यूपीएससी ने। अब जब एलिमिनेशन टेक्निक्स पढ़ानी होती हैं, कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक जब सिखाई जाती है तो उनकी एक खास बात होती है, एग्ज़ाम के बाद आराम से बनाई गई होती है। अगर आप कहोगे कि इसका आंसर ए है तो मैं ए के हिसाब से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कहोगे आंसर डी है तो मैं डी के हिसाब से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स पढ़ाता हूँ तो पहले ये रख के बैठता हूँ, इसे आप कह सकते हो मैं अपनी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एडमिट करना चाहता हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करती कैसे, आपको पता होना चाहिए। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ये आंसर पहले लिख के बैठता हूँ कि इसका आंसर सी है, इसका आंसर ए है। यहाँ मैंने सी गलती से एलिमिनेट कर दिया था, मुझे पता चला कि आंसर तो डी है, तो फिर इमीडिएटली यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऐड किया, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 2025 में एनआरएल पे। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कुछ भी, तो इनिशियली तो मैं यही कहूँगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब सडनली लास्ट मंथ मुझे हिट किया कि अरे ये तो एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है, लोन देती है, फंड देती है, ये लॉ मेकिंग बॉडी तो हो नहीं सकती, क्वेश्चन लॉ के बारे में है। फाउ क्या है, फूड से रिलेटेड है, ये नहीं हो सकता। बी और सी चला गया, बी और डी चला गया, ए और सी में से आंसर हो सकता है। अब ओईसीडी तो डिस्कशन पेपर वगैरह लेके आती है, तो ये नहीं होना चाहिए, आंसर इज यूरोपियन यूनियन। तो ये सब चीज़ें ना पहले से हिट नहीं करती, ये लिखा होता है, ये सारा ये देखो ये लिखा है वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, एफएओ, राइट। जब नाटो का क्वेश्चन पूछा तो मैंने क्या कहा, नाटो के मेंबर हटोगे क्या। अब जब जब मैंने लास्ट मंथ पढ़ाया मैंने कहा देखो ऑस्ट्रिया तो वॉर से भाग गया था, तो वो तो अब नाटो में या वर्ल्ड वॉर के बाद अब शामिल नहीं होगा लड़ाइयों में। सर्बिया रशिया का दोस्त है, नाटो तो प्रो यूएसए है, तो फिर ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। आंसर आपका आ गया बी, ये दो गलत हो गए। सिमिलरली जैसे वो क्रिटिकल मिनरल वाला क्वेश्चन था कि ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल, मैंने कहा यहाँ तो ऑल लिखा है, एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल मैच कर गया, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, ये बना दिया मैंने। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आप कहो आंसर ए है तो मैं कह दूंगा ए, आंसर सी है तो सी। जब मैं फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने जब सॉल्व किया बिना एलिमिनेशन सॉल्व किया एलिमिनेशन टेक्निक से, तो यहाँ क्या है, मोर देन 3 लाख। अब एलिमिनेशन टेक्निक क्या सिखाती है कि डेटा इज जनरली रॉन्ग, तो मैंने कहा थर्ड गलत है, थर्ड गलत हो गया तो आंसर ए आ गया, बिल्कुल ठीक। बट अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने कहा पहले आंसर देख लेते हैं, आंसर तो डी है। अब तो गड़बड़ हो गई, तो अब इमीडिएटली मैंने अपना लॉजिक चेंज किया। वट आई एम टेलिंग कि डेटा गलत हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट साउंड्स पॉजिटिव। डेटा इतना भी हाइप्ड नहीं है कि सही ना हो पाए, करोड़ों की पॉपुलेशन, 3 लाख लोगों का टारगेट हो ही सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है तो 3 लाख तो होंगे ही, और इसने क्या लिखा है, मोर देन 3 लाख, तो 3 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे, इसलिए सही हो गया। आप समझ रहे हो, इसे कहते हैं दोगलापन। मैंने अपना एग्जाम्पल क्यों बताया, ताकि आपको रियलिटी बताई जाए किस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करती हैं। जो चीज़ पूरे साल हिट नहीं की, लास्ट वीडियो में अगर मैं बोल दूं कि एलिमिनेशन से कर दो हो जाएगा, तो ये बेसिकली एक गलत चीज़ है, दोगलापन है। कुछ जगह काम करता होगा, राइट, लेकिन हमेशा नहीं। अगर मैं दोगलापन कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हालांकि वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स वहाँ क्या कमेंट करेंगे, अरे तू बेवकूफ़ है, तुझे कुछ नहीं आता। तो उस केस में आपको एक बार क्रेडेंशियल्स देख लेने चाहिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट बाई प्रोफेशन एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट बाई चॉइस, नॉट बाई लक या नॉट बाई मजबूरी। अगर आपने थोड़ी सी भी रिसर्च की है तो आपको ये आइडिया ज़रूर होगा, आईएएस बनना इस कंट्री में फिर भी ईजी है, न्यूक्लियर साइंस में काम करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम रिसर्च बैकग्राउंड, जब भी मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स पढ़ाता हूँ तो फिर अपने सामने आंसर्स रख के बैठता हूँ, उसके हिसाब से लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, तो फिर आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं अभी तक कि सीसेट 2025 का पेपर डिस्कस नहीं किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेटिंग फॉर ऑफिशियल आंसर की। पहले कुछ सालों में डिस्कस किया है तो 30% के आसपास क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, स्टूडेंट्स तो फिर बोलेंगे कि तुझे नहीं आता। सही बात है, आता होता तो हमारी आंसर की यूपीएससी से मैच ना कर जाती। सी सेट में मैंने 25% कॉम्प्रहेंशन गलत एक्सप्लेन कर दिए,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिनॉप्सिस के गलत है, सबके गलत है, सबके लाइन से गलत है। और ये सब तब है जब सिनॉप्सिस पे ये MSGP 45 ईयर्स के PYQs का 5 साल से ज़्यादा हो गए ये कोर्स चलाते हुए, आज भी मेरे हिसाब से इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। 45 ईयर्स के 46 ईयर्स के ऑप्शंस एनालाइज करके स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रिव्यू करके प्लस CSET के लिए 2011 से 25 तक एनालाइज करके बैठा हूँ। तो एक चीज़ तो आप मानते होगे कि नॉर्मल स्टूडेंट्स प्लस जो कॉपी पेस्टर टीचर्स हैं उनसे तो ज़्यादा ही मेहनत की होगी। तब भी अगर मुझे रजिस्टर पर पहले आंसर और एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ रही है, तो ये बताओ एग्ज़ाम में आपका माइंड कैसे चल जाएगा। एग्ज़ाम में 1-2 मिनट होते हैं एवरेज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो क्वेश्चन पेपर जो है उसमें पेज कुछ ऐसे होता है, राइट? पेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, एक पेज पे 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा होता है, फिर स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर ABCD। अब यहाँ ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। अब आप ये बताओ यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक आपको ढूंढनी है, यहाँ एक्सट्रीम वर्ड लिखा है, यहाँ कोई टेक्निक है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये पॉसिबल भी कैसे है कि जितना लेंदी यूपीएससी पेपर बना रहा है वहाँ पे आप एक्सट्रीम वर्ड सर्च करके मार्क कर दोगे? आप अकेले नहीं हो, एग्जाम में हिम्मत नहीं पड़ती, पेन नहीं चलता है, एलिमिनेशन दिख भी जाता है ना कि स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट हो रहा है, तो भी हिम्मत नहीं पड़ती मार्क करने की। 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन रीड भी करना है, कॉम्प्रहेंड भी करना है, सही भी कॉम्प्रहेंड करना है, एलिमिनेशन टेक्निक सर्च भी करनी है और उस पर बिलीव भी करना है। और विद्वानों का मत है कि एलिमिनेशन से पेपर इजी है, सॉल्व हो जाएगा, प्रीलिम्स में तो कुछ रखा ही नहीं है। ये एग्जैक्टली वही बात है 30 दिन में IAS कैसे बने। इसके रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, बहुत क्लियर रीजंस हैं, अगर आपको समझना हो तो बहुत क्लियरली बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। शार्क टैंक देखा होगा, थोड़ा बिजनेसेस आपको समझ में आए होंगे। बेसिकली फ्री मार्केट यूट्यूब की वजह से क्रिएट हो गया, तो कोई जेन्युइन एंट्री बैरियर तो है नहीं, कोई भी पर्सन विद्वान का तमगा हासिल कर सकता है, राइट? एंड अब कंपटीशन में रेस करनी है, तो VC के बदले UPSC कोचिंग मार्केट में BCs की एंट्री हो रही है। VC तो नहीं है, बहुत दूर है। अब यूट्यूब चलता है नचनियों से और चोरों के मार्केट से। मेरा आपको एक चीज़ बताने का फ़र्ज़ बनता है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी मैंने 20 से ज़्यादा बार पढ़ी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर भी एक क्वेश्चन गलत कराया पंचायत में, वो जो एज वाला है, अजीब सी जो पूछा है कि 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 25 से कम होना चाहिए लेकिन 21 से ज़्यादा। भाई सीधे कह दो 21 से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ ऐसा था, गलत कर दिया। मेरे पास 1 वीक पहले एग्जाम से, 1 मंथ पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले यही बर्डन होता है कि लक्ष्मीकांत खत्म कैसे होगी, स्पेक्ट्रम खत्म कैसे होगी। एग्जाम की एक रात पहले ये याद नहीं रहता कि नॉन कॉपरेशन पहले हुआ था या CDM पहले हुआ था। MSGP जो कोर्स है ना, PYQ का कोर्स है 45 ईयर्स का। एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं, इसका मतलब 40 50 60 मार्क्स, और इतने ही क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। बेसिकली 80 से 120 नंबर तो आप सिर्फ PYQ से ला सकते हो। लेकिन इस कोर्स के ब्रोशर में, कोर्स का जो पेज है ना, वहाँ मैं एक चीज़ क्लेम करता हूँ कि यू विल बी एबल टू इंक्रीज एटलीस्ट बाई 20 से 25 नंबर, बस इतना ही। उसके रीज़न ये नहीं है कि MSGP में मैंने गंदा काम किया या कुछ ही है। रीज़न ये है कि अगर 25 क्वेश्चन रिपीट हो भी गए तो इसकी क्या गारंटी है कि आप 25 के 25 एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दोगे। प्लस 25 में से 10 तो नॉर्मल सोर्सेज में भी होंगे, जैसे गांधी का क्वेश्चन है, नॉन कॉपरेशन है, हड़प्पा कल्चर है। इसके लिए आप PYQ का वेट थोड़ी करोगे। मेरा अल्टीमेटली ये कहना है कि अगर एलिमिनेशन टेक्निक में आपका भी माइंड नहीं वर्क करता या पेन नहीं चलता तो भी फेल नहीं हो जाओगे। मैंने 2016 17 18 में 3 अटेम्प्ट दिए, 18 में एलिमिनेशन टेक्निक आती थी, सबसे कम मार्क्स थे। रीज़न एक तो हिम्मत नहीं पड़ रही एलिमिनेशन टेक्निक की, दूसरा अपनी नॉलेज पे भी डिसबिलीव आता है कि यार ये टेक्निक तो कुछ कहती है, मेरी नॉलेज कुछ कहती है। तो इस वीडियो से जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, ये जो हाइप बनाई है एलिमिनेशन टेक्निक्स की, इस पे मत जाओ। ये एक टोटली डिफरेंट गेम है। मैं आपको दे दूँ ना एज एस्पिरेंट भी आप एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप कर लोगे। टोटल 25-30 टाइप की टेक्निक होती हैं। आपके सामने आंसर दे दूँ कि 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये, आप भी डेवलप कर लोगे कि हाँ ये टेक्निक है। फिर आप भी गाना गाओ कि मेरी टेक्निक से हो गया, मेरी टेक्निक से ये हो गया, फिर AI से जाके आंसर बना दो। ऐसे एग्जाम अगर निकलता होता तो UPSC में 100 नंबर कट ऑफ पहुंचने के लिए भी स्ट्रगल नहीं हो रहा होता। 2024 में कम थे, 2025 में तो बहुत ज़्यादा भर भर के थे एलिमिनेशन टेक्निक्स, तब भी कट ऑफ कितनी बड़ी, 10 नंबर, 12 नंबर, राइट? कट ऑफ 150, 200, पौने 200 क्यों नहीं जा रही है? प्रैक्टिकली ऑनेस्टली कल फिर से जब मैं MSGP पढ़ाऊंगा तो पहले आंसर की इसी तरह बनाऊंगा, फिर एलिमिनेशन रखूंगा, और मैं डेलिबरेटली वही क्वेश्चन चूज करूंगा एक्सप्लेन करते हुए जिनमें एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करेगी।
फिर ब्रैगिंग कि मेरी एलिमिनेशन टेक्निक से आप पास हो गए, ये तो आना ही चाहिए। सी सिनॉप्सिस गाइडेंस के लिए चलता है, आपको जो बताऊंगा सच ही बताऊंगा, एंड दूसरों को गाली देने से पहले मैं खुद को गालियां दे सकता हूँ। इस वीडियो में जो आवाज़ है वहाँ बहुत मेहनत छिपी है, यूपीएससी में भी एंड रिसर्च बैकग्राउंड में भी। तो आपको भरोसा करना चाहिए एंड अपना अटेम्प्ट खराब नहीं करना चाहिए कि एलिमिनेशन टेक्निक्स पे आपका कमांड नहीं है।